राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में योग से जुड़े वेबिनार का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि योग और आयुर्वेद मानव की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी मददगार हैं। इस दौरान राज्यपाल ने आम लोगों के लिए भी संदेश दिया कि अपने जीवन में योग को स्थान जरूर देना चाहिए। कोरोना वायरस के संकट का सामना करने में योग और आयुर्वेदिक दोनों का तो योग वेबिनार का शुभारंभ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया और उन्होंने ये भी अपील की कि हर किसी को अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को किसी न किसी तरीके से शामिल करना चाहिए। देहरादून नगर निगम में पार्षदों के साथ मेयर ने डेंगू की रोकथाम को लेकर बैठक ली। सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों में ऐसे स्थानों की साफ सफाई कराने के निर्देश दिए जहां पर पानी इकट्ठा होता है। पिछले साल डेंगू ने देहरादून में सबसे ज्यादा कहर बरपाया था और उसी के मद्देनजर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं कि कोरोना का संक्रमण तो चल ही रहा है, लेकिन बारिश का सीजन शुरू होते ही डेंगू भी पिछले साल की तरह पैर ना पसार ले, उससे कैसे निपटना है। वो भी काम हमें अभी बरसात से पहले करने चाहिए, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पाया जाता है और साफ पानी जहाँ जल भराव होगा, जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ पानी भरता है, उसके लिए हमने सभी पार्षदों से कहा है कि जहाँ ऐसी ऐसी जगह है उनको चिन्हित करके आप उसको लिख के हमें दे दीजिए, ताकि हम उसको समय रहते बरसात से आने से पहले हम उनकी गड्ढों की भराई भी कर देंगे और जहां पानी जो रुकता है उसको ठीक करेंगे और जहां निकासी नहीं है वहां निकासी भी करेंगे। देहरादून नगर निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराने का फैसला लिया है। फ्रंट लाइन में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड टेस्ट कराने के लिए निगम ने एक प्राइवेट लैब से करार किया है। करीब 2000 की संख्या में नगर निगम ने सफाई कर्मी है जिनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट कराने का खर्च नगर निगम खुद उठाएगा। व्यवस्था की गई है कि हमारे जो 2 नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, डॉक्टर कैलाश जोशी और डॉक्टर आर.के. सिंह, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। अगर किसी को बुखार, जुकाम, खांसी, आमतौर पे ये बहुत ही मौसम की बीमारियां होती हैं, ये उसका पहले परीक्षण कर लेंगे और इन्हें लगता है कि ये कुछ संदेह के घेरे में है तो उसका तुरंत रिकमेंड करेंगे और फिर उसकी कोविड टेस्ट हम कराएंगे। पौड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखरेख अब कोविड केयर सेंटर में की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग को प्रशासन केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस सेंटर में 250 से ज्यादा मरीजों को रखने की व्यवस्था है। जिले का यह पहला कोविड सेंटर है जिसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ एंटरटेनमेंट के भी साधन हैं। और ये नर्सिंग जो कॉलेज है, ये भी निर्माण कार्य इसका चल रहा था, लेकिन इसको सीधे हम लोगों ने निर्माण करके इस वाले हॉस्टल को हमने पूरा करवाया है। तो उस कराने के बाद हमें कल से हम लोग ये CCC जो केयर सेंटर है, कोविड केयर सेंटर, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। इसमें होगा क्या कि जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये लेवल 1 का एक हॉस्पिटल माना जाएगा। लेवल 2 और लेवल 3 हमारा जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में है। उधर जिम नहीं खुलने से हल्द्वानी में जिम संचालक परेशान है। जिम संचालकों का कहना है कि जब सरकार ने बाकी तमाम जरूरी चीजें खोल दी हैं तो फिर जिम खोलने पर भी सोचना चाहिए। जिम संचालकों का कहना है कि 2.5 महीने से उनका काम चौपट है, जिससे उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। देश में सरकार ने सब कुछ खोल दिया है। शराब की दुकानें से लेके लगभग सारे व्यवसाय खुल चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी भी जिम व्यवसाय को नहीं खोला है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि वो जिम व्यवसाय को अब तुरंत खोल दिया जाए। क्योंकि समस्त जिम संचालक एवं जिम के लाखों ट्रेनर्स, जिनके परिवारों को इस समय इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि वो रात को भूखे पेट सो रहे हैं। चमोली में गोपेश्वर मंडल मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कार चालक को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, मगर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो चमोली की तस्वीर है जहां पर 500 मीटर गहरी खाई में कार गिर गई और कार की आप हालत देखिए। जो हालत है उसमें कोई बच पाए ये उम्मीद बहुत कम है और हालांकि बड़ी मुश्किल के बाद रेस्क्यू किया गया और शव को
ऊपर लाया गया। तो चमोली में एक सड़क हादसा हुआ। एक गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई और उत्तराखंड में इस तरीके के हादसे आम हैं, आए दिन होते रहते हैं। थोड़ी सी अगर चूक हो जाए तो फिर उसकी कीमत जान देकर ही चुकानी पड़ती है। और देखिए जो गाड़ी खाई में गिरी उसकी क्या हालत है। ऐसे में ये अनुमान लगाना या सोचना भी गलत है कि इस हादसे में किसी की जान बच जाएगी। गोपेश्वर मंडल मार्ग पर यह हादसा हुआ जिसमें कार चालक की मौत हो गई। और पहाड़ प्रभात में अब वक्त है ताबड़तोड़ और तेज रफ्तार खबरों का। श्रीनगर में देवप्रयाग के पास नेशनल हाईवे 58 पर आवाजाही फिर से शुरू। रोड पर पहाड़ी से गिरा था मलबा, कई घंटे तक बाधित रही रोड। कटिमा के जंगलों से लकड़ी चोरी मामले में जांच। वन विभाग के जनरल मैनेजर और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम को मिली जिम्मेदारी। मसूरी में कांग्रेस ने कोरोना से बचाव की तैयारियों पर उठाए सवाल। कहा शहर में कोरोना से बचाव के कोई इंतजाम नहीं। उधम सिंह नगर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने पर चालान। विकास भवन में बगैर मास्क ड्यूटी कर रहे थे कई कर्मचारी। नैनीताल से सभी धार्मिक स्थल 30 जून तक रहेंगे बंद। प्रशासन के साथ धार्मिक गुरुओं की बैठक के बाद लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी।